इससे पहले उन्होंने देखा था कि कैसे गिटहब के रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद कैसे क्लोन करेंगे VS कोड में। देन हम लोग फोल्डर क्रिएट करके कैसे कोड को पुश करेंगे। उसकी सारी ऑल कमांड हमने कि फर्स्ट कमांड आपको कैसे करना है, सेकंड कमांड है कि कमिट है, फिर थर्ड कमांड है आपको चेक करना है, फोर्थ कमांड पे आपको पुश करना है। इस पे हमने हर स्टेप बाय स्टेप चीजें डिफाइन कर दी हैं, तो आप लोग इजीली यहाँ से चीजें देख सकते हैं कैसे हम लोग ने स्टेप कोड को पुश किया हुआ है। सो हम लोग चलते हैं नैप बार क्रिएट करने। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा नैप टैग। इसके अंदर बनाएंगे H1 लोगो, फिर बनाएंगे लाइट। इसके अंदर डालेंगे बाय डिफॉल्ट हैश डाल लेंगे होम एंड फीडबैक। ये मेरा सेकंड डिप। फिर बनाएंगे हम थर्ड डिप। साइन साइन अप। तो ये है मेरी फर्स्ट डिप। ठीक है, सेकंड मेरी ये है। ये यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया है ताकि अंडरस्टैंड हो कि हमने करा क्या है। तो ये आपकी फर्स्ट डिव है, सेकंड है, ये थर्ड है। तीन डिव है। इन तीन डिव की अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब तीन डिव बनाए क्यों है देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ जो ये लेफ्ट, फर्स्ट डिव लेफ्ट में, थर्ड डिव राइट में, अब बाकी जो ऑन ऑर्डर लिस्ट है वो मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे नैप बार में, यहाँ पे करेंगे एस्ट्रिक मार्जिन 0 पिक्सल 0 पिक्सल। तो ताकि हमको अब लेफ्ट से स्पेस हट मतलब रिमूव होना चाहिए। अब चलेंगे हम नैप टैग में, क्योंकि नैप मेरा यूनिक है। यहाँ देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसी नैप के अंदर लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हुआ, कॉलम को उसने रो में कन्वर्ट कर दिया। और इसने एक साथ में ये भी क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि हम इसको जैसे चाहें वैसे डेटा को यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि तीनों राइट में चला जाए, हम चाहते हैं तीनों सेंटर में आ जाए, तो कर सकते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तीनों सेंटर पे है क्यों, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। पर लेकिन मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए कुल्ली, तो स्पेस बिटवीन। तो इनके और इनके बीच में स्पेस मिलेगा, लेफ्ट राइट में स्पेस नहीं चाहिए मुझे। और इसके बाद हम चाहेंगे यहाँ पे जो अंडरलाइन आ रही है इसको डालने के लिए एंकर टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यहाँ से अंडरलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। अब देखिए ये अप पे है, ये सेंट्रलाइज है, ये ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, नए बार में जाएंगे, अलाइनमेंट आइटम सेंटर कर देंगे। चलता है आपका कॉलम वाइज। ये सेंटर पे है, ये भी सेंटर पे, ये सेंटर अस्तु करेंगे, मैं प्लस करूंगा। तो मैं यहाँ पे गया ऑन ऑर्डर लिस्ट में जाके मैंने चार्ट में लगा दिया यहाँ पे डिस्प्ले प्लस।
मेरा सिनेरियो है कि मुझे इंक्यूबेशन गैप, तो गैप 20 पिक्सल, तो क्या करेगा, इंक्यूबेशन गैप दे देगा। अब मुझे प्लेट्स हटाने हैं, जो यहाँ प्लेट्स सब है इसके लिए करेंगे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आइटम सेंटर नहीं, अलाइन डेकोरेशन नन, सॉरी, लिस्ट स्टाइल नन होगा यहाँ पे। तो लिस्ट स्टाइल से आपको यहाँ पे डॉट हट गया है। एच टी इसकी भी हमको हटानी है प्रॉपर्टी, तो इसको हटाने के लिए मुझे हमेशा बटन टैग यूज करना पड़ेगा। टैग पे गया, यहाँ लगा बैकग्राउंड नन। देखिए बैकग्राउंड नन हो गया, अभी बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर नन। अब यहाँ से बॉर्डर हट गया। अब मुझे अप और डाउन में पैडिंग देनी है। किस में देनी है, ये सब कुछ कहाँ पे है, नैप बार। 10 पिक्सल, तो अप एंड बॉटम में करेगा, और 20 पिक्सल ये लेफ्ट एंड राइट में पैडिंग दे देगा। ठीक है, इनके बीच स्पेस देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम जाएंगे कहाँ पे, नैप बार में। ये मेंटी पे हम लिखेंगे क्लास बीटीएन, सेम चीज है। फिर बीटीएन पे दो चाइल्ड हम इसमें लगाएंगे फ्लेक्स, फिर इनके बीच में कैप डाल देंगे। तो यहाँ लेंगे बीटीएन की क्लास है, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड मैं दे दूंगा गैप 10 पिक्सल। तो इनके बीच में देखिए गैप आ गया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इतना डिजाइन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे आइकन्स लगाने हैं। तो हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम सीडीएन में। यहाँ पे जाके जो फर्स्ट लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। नैप बार में जाके लिंक के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए कितना लंबा ही हुआ। कंट्रोल ए करके सिर्फ ऑल्ट एफ दबा के टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे। अगर आप कमांड से नहीं हो रहा है तो सिंपली ऑल सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ लिखा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे उसने उसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम, फाउंड ऑप्शन की साइड में जाएंगे। मुझे आइकन चाहिए, तो मैं लिखा, मैंने जैसे आइकन ले लिया कैमरे का, इसे कॉपी कर लिया। मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे लोगो आइकन आना चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे आइकन आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब ये आइकन आ रहा है इस लिंक की वजह से। अगर ये लिंक नहीं होगा तो नहीं आएगा, उसको तो उसको आइकन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट यहाँ पे फा सॉलिड फा कैम लिखा हुआ है। तो ये तो एक टेक्स्ट है, उसको पता ही नहीं ये क्या है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वेबसाइट पे जाके वो उसकी फाइल इमेज के डेटा को लेके आ रहा है। इस वजह से हमको यहाँ पे लिंक लगानी होगी। तो आपको हमने असाइनमेंट दिया था। ये लेयर साइड है। हम ये आपको दिखाना बनाना एज इट इज बनाना नैप पर। सिनेरियो ये है कि ये लेयर्स मतलब फर्स्ट टेप है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो मतलब कि ये तो आपका सिंपल से H1 के अंदर आ जाएगा। ये अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एलाइट आ गया। ठीक है, ये एक डिव है, उस डिव के अंदर आपने बटन और 3 आइकन यूज करे हुए हैं। ठीक है, आपको उसको डिजाइन करना है, कलरफुल बनाना है। यहाँ होवर करने पे हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, और यहाँ पे अंडर लगाना चाहिए।